हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसंट्रेशन रिलेटेड टॉपिक्स। तो अभी भी हमने कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स इससे पहले डिस्कस कर ली है, दैट इज मोलैरिटी और मोलैलिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो ये आपके नीट और जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लस बीएससी एंड एमएससी के लिए भी ये फाउंडेशन रखते हैं टॉपिक्स, तो ये आपके लिए जनरली इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन तब बनता है जब आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब ये मिक्स होते हैं तो आपका ये सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट जनरली वो होता है जो कि लेस क्वांटिटी का होता है, यानी कि लेस होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि जनरली मोर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नमकीन पानी बना रहे हैं तो पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा और NaCl जो नमक होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, और ये मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी के बारे में कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। तो नॉर्मेलिटी को डिस्कस आज हम करेंगे। तो नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट होती है कैपिटल एन से बेसिकली, और इसका फॉर्मूला जो होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो चलो फॉर्मूला हो गया आपका, पर इसका मतलब क्या बना, इसका ये मतलब बना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, यानी कि आपके कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके हैं। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और नंबर ऑफ मोल से भी इसका रिलेशन निकलता है। और इन जनरल अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो नंबर ऑफ अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ये कैसे निकाले जाते हैं, दैट इज गिवन मास, जो भी आपको मास दिया होगा स्पीशीज का अपॉन इट्स इक्विवेलेंट मास, जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा। नाउ ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेसिकली, देखिए ये इक्विवेलेंट मास जो होता है ना, ये मोलर मास से रिलेट होता है। तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास के बीच के रिलेशन आपको पता होने चाहिए। बेसिकली क्या बोला जाता है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जैसे कि NaCl, आप देख सकते हैं यहां पे एक ही चार्ज होता है, प्लस और एक माइनस, यानी एक एक चार्ज बेसिकली है इसमें। तो इसमें दोनों स्पीशीज पे एक एक चार्ज है। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि ऐसी स्पीशीज में जो मोलर मास होता है ना, मोलर वेट होता है, वही आपका किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ये तो हो गया एक चार्ज वाले की स्पीशीज के। अगर मैं बात करूं अब ऐसी स्पीशीज की जैसे MgCl2, अब आप देखोगे यहां पे क्या है, तो यहां पे 1:1 रेशो थी Na और Cl की, यहां पे 1:1 रेशो नहीं है, वहां यहां पे 1:2 रेशो है, यानी कि यहां पे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में प्रेजेंट है यहां पे। तो एक चार्ज मेरे पास 2 पॉजिटिव है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मोलर वेट इक्विवेलेंट वेट के बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा ना, वो किसके बराबर होगा, मोलर वेट डिवाइड बाई 2। तो जनरली आप कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका, मोलर मास डिवाइड बाय सम फैक्टर, कोई फैक्टर आपको इससे डिवाइड करना पड़ता है। और वो फैक्टर जनरली क्या होता है, वो फैक्टर जनरली होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज है ना वो 2 है, मतलब Mg2 पॉजिटिव है और Cl2 2Cl माइनस है, मतलब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए हैं, Cl को दिए हैं, 2 Cl को 2 इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने दिए हैं। तो यहां से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको यूज कर लेंगे, हम क्या निकाल पाएंगे, यहां पे आपके पास नॉर्मेलिटी बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं। जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन भी ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म होती है। बेसिकली मोल फ्रैक्शन को आप दो भागों में निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन दो हो सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, और आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। यानी कि मोल फ्रैक्शन आप किसका निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है मोल फ्रैक्शन, देखिए इसको नाम से पता चल रहा है, मोल का मतलब तो हो गया मोल्स, और फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया।
कि मतलब कितना फ्रैक्शन, मतलब अगर आप बात करें कि आपके पास ए और बी ने मिक्स करके आपके पास सी सॉल्यूशन बनाया है, तो इस सी सॉल्यूशन में ए कितना फ्रैक्शन है और बी कितना फ्रैक्शन है, ये हम निकालते हैं। तो मान के चलिए अगर मैंने ए और बी को मिक्स किया, लेट अस सपोज मैंने ए और बी को मिक्स किया और मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए मेरे पास कितना है, उस सॉल्यूशन में ए कितना है। तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मैंने लिए थे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आप देखें तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास यहां पे है वो आपको इससे डिवाइड करने पड़ेंगे। वहीं पे ही आप बी कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, एक्स बी जो जिसका आपको निकालना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो जनरली ये दोनों टर्म्स जो होगी ना ये एक से हमेशा छोटी होंगी, और जनरली जब आप देखोगे तो आप जब एक्सए को यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट को जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट के साथ ऐड करोगे तो नेट आंसर आपका हमेशा 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब आप ऐसे करके मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे था आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स, दैट इज नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम यहां पे इसको फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। बेसिकली इसने आपको आई होप हेल्प किया होगा आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करने में। और मेक श्योर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लस अगर कोई भी सजेशन है आपका वीडियो रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।